This is lecture number 4 of GOC second, and in this lecture we will read some more chemical reaction of alkene and alkynes, and then at last we will study about thermodynamically controlled product and kinetically controlled product. So first we will discuss the previous question जो हम लोगों ने होमवर्क जो मैंने आपको बेसिकली होमवर्क दिया था। तो होमवर्क क्या था, आपके पास एल्कीन था और एक बार हम एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं Br2CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट था और एक बार रिएक्शन करवा रहे हैं Br2H2O के साथ में। तब आप देखिए Br2 जब हम लेते हैं तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा और वो एंटी अटैक करता है। तो देखिए डबल बॉन्ड तोड़ करके हम एंटी Br अटैक करवा देंगे, एंटी अटैक। सिमिलरली Br2H2O में यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो तो Br पॉजिटिव होगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वाटर होगा, वाटर अटैक करेगा लेकिन OH ग्रुप जाकर के अटैच होगा। तो अगेन वापस से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, एंटी अटैक होगा, तो Br और OH एंटी अटैक होंगे और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। माइनर प्रोडक्ट में क्या हो सकता है कि एक बार न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट ये बना है। सिमिलरली जब आप एल्कीन का रिएक्शन करवाइएगा HOCl के साथ में, या तो आपको HOCl लिख के दे दे या आपको Cl2H2O लिख के दे देगा, तो दोनों में से कोई एक लिख के दे सकता है। तो की पॉइंट क्या है, आप HOCl को तोड़िएगा, Cl+ और OH- बनाइएगा। अगेन देखिए जो कार्बोकेटाइन है उसके पास लोन पेयर है, यानी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, एंटी अटैक करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़िएगा तो इधर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव तो इधर क्लोरीन अटैच होगा, देखिए इधर पॉजिटिव तो इधर OH, और दोनों एंटी अटैक होंगे। ठीक है, रीएजेंट पहचानना जरूरी है, HOCl लिख के दे दे या Cl2H2O लिख के दे दे। तो की पॉइंट क्या करना है, Cl पॉजिटिव और OH- बनाना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। पाई बॉन्ड किधर टूटेगा वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो पाई बॉन्ड हम इधर तोड़े, इधर नेगेटिव चार्ज बना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच करवाइए, पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच करवाइए, एंटी अटैक करवाइए, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली NOCl को ब्रेक करेंगे NO पॉजिटिव Cl- में, अगेन पाई बॉन्ड तोड़िए, अगेन देखिए कार्बोकेटाइन पेयर लोन पेयर है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, एंटी अटैक होगा, प्रोडक्ट बनाइए। अब आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिए कि रिएक्शन में सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे, हम रोल ऑफ सॉल्वेंट बात करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे। फाइंड मेजर प्रोडक्ट, इसमें मेजर प्रोडक्ट निकालना है। आपने एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ में, और हम पहला ले रहे हैं सॉल्वेंट CCl4 जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, और तीसरा सॉल्वेंट ले रहे हैं MEOH। तो देखिए पाई बॉन्ड तोड़िएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो H+Cl- में से अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो जो सॉल्वेंट होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो H+Cl- का हम एडिशन करवाएंगे, इधर नेगेटिव इधर H+ ऐड करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर Cl- ऐड करेंगे, आपके पास एल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने एल्कीन का रिएक्शन करवाया HCl के साथ में और वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो अब यहाँ पे जो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहाँ पे H+ जुड़ गया। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो वाटर अटैक करेगा, और वाटर अटैक करेगा तो अटैच OH होता है, अटैक तो वाटर होगा पर अटैचमेंट OH का होगा, तो आपके पास देखिए अल्कोहल बन गया। सिमिलरली जब आप MEOH लेते हैं तो ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो MEOH को आप ऐसे तोड़िएगा, MEO नेगेटिव प्लस H+, तो HCl में तो H अटैच हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल MEO नेगेटिव अटैच होगा तो यहाँ पे OMe अटैक होगा, तो ये देखिए ईथर बन गया। तो एक ही रीएजेंट से अलग अलग सॉल्वेंट लेने से प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, पहले अल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल, फिर ईथर। तो सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्शन में। जैसे आप इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन हमें पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन करवाएगा।
देखिए आपके पास एल्कीन है, एल्कीन को जब आप तोड़िएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, एल्कीन को ऐसे तोड़िएगा यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अब इस कार्बोकेटाइन पे देखिए हम Br2CCl4 का रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उसके ऊपर लोन पेयर है। तो यहाँ जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो जो Br निगेटिव है और Br पॉजिटिव है वो दोनों एंटी अटैक करेंगे, तो आपके पास देखिए बिना रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने ये इसका कार्बोकेटाइन बनाया यहाँ पॉजिटिव, तो अब देखिए आप H+H2O ले रहे हैं, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। यहाँ कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, तो आप देखिए 5 मेंबर के बाहर वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा और फिर वहाँ OH अटैच होगा। ऐसे समझ में आया? अगर हम पूरे अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको समराइज करें तो एल्कीन और एल्काइन पे अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HX का रिएक्शन करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल तो H+ बनेगा और न्यूक्लियोफाइल X- बनेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल H+ और न्यूक्लियोफाइल HSO4 निगेटिव या OSO3H निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनाइएगा और ये है। फिर अगर डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे दे या H+H2O या H3O+ लिख के दे दे, तो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो H+ होगा लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाटर होगा, तो वाटर अटैक करेगा पर अटैचमेंट OH का होगा। इन तीनों केस में रिएजेंट को ध्यान से पहचानिए, इन तीनों केस में जब कार्बोकेटाइन आप बनाइएगा तो आप कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करिएगा और यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा इन तीनों रिएजेंट पे। तो कार्बोकेटाइन का क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन करवाते हैं X2CCl4 के साथ में, रिएजेंट याद होना चाहिए, या X2H2O या H ऐसे लिख के दे दे HOX या ICl या NOCl टिल्लन रिएजेंट, तो इन सब रिएजेंट में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हम डायरेक्ट आंसर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल तो X+ बनेगा, न्यूक्लियोफाइल भी X- बनेगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो X+ पर न्यूक्लियोफाइल होगा H2O, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल I+ न्यूक्लियोफाइल Cl-, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO+ और न्यूक्लियोफाइल Cn-। पाई बॉन्ड तोड़िएगा बिना रीअरेंजमेंट का, आपको आंसर लिखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच कर दीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बात करने जा रहे हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको हम OMDM बुलाते हैं। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन को याद करने के लिए आप पहले उसके रीएजेंट को याद करिए कि कौन सा रीएजेंट, क्योंकि रिएक्शन में आपको रीएजेंट देख के ही पहचानना पड़ेगा कि OMDM है या कोई और रिएक्शन है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो रिएजेंट यूज होता है वो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको बुलाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, CH3COO2 Hg को बुलाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। साथ में आपको वाटर लिख के देगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HgOAc2 साथ में वाटर। रिएजेंट पहचानिए, तो मर्क्यूरिक एसीटेट विथ वाटर पहला रिएजेंट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दूसरा रिएजेंट है NaBH4 और साथ में अल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम, या तो ऐसे लिख के देगा या आपको डायरेक्ट NaBH4 लिख के देगा, ठीक है। तो जो पहला रिएजेंट है मर्क्यूरिक एसीटेट साथ में वाटर, ये करवाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। जो दूसरा रिएजेंट है NaBH4 साथ में अल्कलाइन मीडियम या आपको NaBH4 लिख के देगा, ये करवाता है डीमर्क्यूरेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं आपके पास एल्कीन है और एल्कीन के ऊपर एरो के ऊपर आपको ये लिख के दे दिया ये रिएजेंट, तो पहले ये रिएजेंट पहचान करके आपको पहचानना है कि ये OMDM रिएक्शन है। आपको देखिए पहले स्टेप में दिया है मर्क्यूरिक एसीटेट साथ में वाटर, और दूसरे स्टेप में दिया है NaBH4 इन अल्कलाइन मीडियम, या इसकी जगह ये भी लिख के दे सकता है NaBH4। तो जब भी आपको ऐसा रिएजेंट देखने को मिले
तो हमेशा एक शॉर्टकट याद रखिएगा इस रिएक्शन का। पहली बात तो रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। इस रिएक्शन में OMDM रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो रिएजेंट के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे लेस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्कोहल बन रहा है। और ध्यान से सुनिए, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अभी हम देखेंगे कैसे बनता है ये प्रोडक्ट। सो पहले हम बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन OMDM में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपके पास दो रिएजेंट यूज होता है। एक तो मर्क्यूरिक एसीटेट विथ वाटर और एक NaBH4 इन अल्कलाइन मीडियम, या NaBH4 लिख के दे सकता है। पहले हम बात करते हैं कि ये जो रिएजेंट है मर्क्यूरिक एसीटेट साथ में वाटर, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन कैसे करेगा। ध्यान से सुनिए, ये जो आपके पास मर्क्यूरिक एसीटेट है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, CH3COO होल ट्वाइस, CH3COO होल ट्वाइस और Hg अटैच्ड है। आप क्या करिए, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो बनेगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखिए ये बन गया। और Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड, ये जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस पे हम लेके आए हैं, तो Hg पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। यानी मर्क्यूरिक एसीटेट से हमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। ठीक है, अब एल्कीन पे पहले आप इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, डिपेंड करेगा इस ग्रुप पे। तो पाई बॉन्ड को हमने इधर तोड़ा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इस नेगेटिव पे ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच होगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल, मर्क्यूरिक एसीटेट इलेक्ट्रोफाइल आकर के यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो गया। सिंस ये इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो यानी ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएगा और ये एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके। तो देखिए 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया। सिंस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन गया तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने बोला था कि प्रोडक्ट हम मार्कोनिकॉफ रूल से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये बन गया। अब क्या करिए, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दीजिए और वाटर का इस पे अटैक करवा दीजिए, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो वाटर का अटैक होगा पर जुड़ेगा OH और साथ में CH2 के साथ में जुड़ गया HgOAC। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, सिंस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है, H2O अटैक करेगा दूसरे साइड से, तो प्रोडक्ट आपके पास एंटी एडिशन बनेगा। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्या सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है। तो यहां जो OH अटैच किया है आपने, बताइए ये कौन से रिएजेंट से आया है? बिल्कुल सही बात, यहां ये वाटर से आया है। ये जो पहला रिएजेंट आपने यूज किया था मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में वाटर, तो वाटर से आया है OH। तो ध्यान रखिएगा OH आता है वाटर से। तो मान लीजिए यहां आपको D2O लिख के दे दिया, तो आप यहां OD अटैच करिएगा। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीमर्क्यूरेशन कैसे होगा। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन हमने बात कर लिया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से हमने OH अटैच करवा दिया था और ये OH आ रहा था वाटर से। अब हम करवाएंगे डीमर्क्यूरेशन, जिसके लिए रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल है NaBH4 साथ में OH माइनस या NaBH4 लिख के देगा। अब देखिए आपके पास ये बना था, अभी अभी प्रोडक्ट में देखिए ये बना था, एंटी एडिशन करवा लिए थे हम। अब ध्यान से देखिए इस प्रोडक्ट पे हम NaBH4 साथ में OH माइनस लेके आएंगे। देखिए NaBH4 और एल्कलाइन मीडियम क्या करेगा, ये H देगा, ये H क्या करेगा, यहां अटैच होगा और ये ग्रुप बाहर निकल गया। देखिए मरकरी जो है वो बाहर निकल गया, इसलिए इसको बुलाते हैं डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, और OH यहां पे आकर के अटैच हो गया। तो ध्यान से देखिए प्रोडक्ट में आपको मिल गया अल्कोहल, अल्कोहल में OH तो पहले ही बात कर चुके हैं वो वाटर से आया है, लेकिन जो H जुड़ा था, जो मरकरी हटा करके H जुड़ा है, वो H कहां से आ रहा है, NaBH4 से। तो यहां से आ रहा है आपसे H। तो मान लीजिए यहां पे आपको लिख के दे दिया NaBD4, तो आप क्या अटैच करवाइएगा H की जगह पे, D।
तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल में OH आ रहा है वाटर से और H आ रहा है NaBH4 से। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाए थे तो एंटी एडिशन करवाए थे, पर डीमर्क्यूरेशन का जो हमारे पास मैकेनिज्म है सिलेबस में नहीं है। इसका मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सीन प्रोडक्ट भी बनता है और एंटी एडिशन भी होता है, तो वो हम नहीं बात करें, हम तो सीधा डायरेक्ट बनाएंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सो अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो आपके पास एल्कीन है, एल्कीन पे देखिए पहले तो रिएजेंट पहचानिए। हाँ, मर्क्यूरिक एसीटेट विथ वाटर और NaBH पर और OH मैंने साथ में NaBH4 लिख के दे दिया, तो ये OMDM है। OMDM है तो एल्कोहल बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। वाटर से OH निकालिए, OH निगेटिव, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे डालिए, तो यहाँ से वाटर से आ गया OH लग गया, फिर NaBH4 से H यहाँ पे आकर के अटैच होगा तो H, तो आपके पास एल्कोहल बन गया। सो इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो रिएजमेंट। OH comes from water and gets attached to that unsaturated carbon where delta positive is more, क्योंकि आप इसको तोड़िएगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव मोर होगा, मोर स्टेबल, एंड H comes from NaBH4, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। जैसे अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास एल्कीन दिया और पहला रिएजेंट आपके पास ये है, ये और ये है, तो इसमें से देखिए वाटर से आएगा OH, तो OH हम यहाँ पे जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे हम डाल देंगे, यानी सॉल्वेंट से आ रहा है यहाँ पे OH, और NaBH4 से H आएगा, वो इस कार्बन पे डाल देंगे। मान लेते हैं आप ये रिएजेंट यूज कर लिए, अब आप देखिए सॉल्वेंट में D2O ले रहे हैं वाटर के जगह, तो D2O से आएगा OD, OD यहाँ अटैच होगा, और NaBD4 यहाँ से H आता था, अब D आएगा तो D यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच। सो इस क्वेश्चन को देखिए, सब OMDM रिएक्शन है। पहले तो देखिए मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में जो सॉल्वेंट है उससे आएगा या तो OH या तो OD, यहाँ से OD आएगा, OD यहाँ अटैच हो जाएगा, NaBH4 से H आएगा, H अटैच हो गया, तो आपके पास देखिए प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से देखिए सॉल्वेंट से OH आएगा, OH यहाँ अटैच कर गया, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पे, मार्कोनिकॉफ रूल, और NaBH4 से H आएगा तो H यहाँ अटैच कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। फिर यहाँ से देखिए H2O है तो यहाँ से OH आएगा, यहाँ NaBD4 है तो यहाँ से D आएगा, तो ऐसे अटैच करवा देंगे। फिर यहाँ से देखिए CH3OH है, अब यहाँ पे वाटर नहीं है, वाटर के जगह हम दूसरा सॉल्वेंट यूज किए हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, OH आता था जनरली, अब यहाँ से CH3O निगेटिव आएगा, तो CH3O निगेटिव यहाँ पे अटैच कर दिया, और BH4 से NaBH4 से H आएगा, तो आपके पास देखिए ईथर बन गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम क्या करवा रहे हैं, एल्काइन पे एसिडिक हाइड्रेशन। मान लेते हैं आपके पास एक एल्काइन है, ये है एसिटिलाइन, एसिटिलाइन पे हमने एसिडिक हाइड्रेशन करवाया, तो देखिए ये पाई बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो यहाँ से देखिए H+ इधर अटैक करवाएंगे, तो यहाँ CH2 और यहाँ कार्बोकेटाइन बना। अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, घोर अपनार, यानी कि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब इस पे वाटर अटैक करेगा, अटैक तो करेगा वाटर, पर OH ग्रुप जाकर के जुड़ेगा, तो यहाँ से OH ग्रुप हम जुड़ दिए, तो ये देखिए इनॉल फॉर्म बना। अब ये इनॉल फॉर्म क्या करेगा, टॉटोमराइज करके बेसिकली कीटो फॉर्म बनाएगा, इसको बुलाते हैं एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अब सिंस आपके पास कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी पुअर यील्ड होगा, यानी कि एसिटाल्डिहाइड जो है वो पुअर यील्ड में बनेगा। सिमिलरली आप लिए प्रोपाइन, प्रोपाइन पे ये बॉन्ड आप इधर तोड़े, इधर नेगेटिव, तो H+ यहाँ जुड़ गया तो CH2, और इस कार्बन पे C पॉजिटिव पे कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करेगा, पर अब देखिए ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे कार्बोकेटाइन है। वाटर जब अटैक करेगा तो OH ग्रुप जाकर के जुड़ गया, तो आपके पास देखिए इनॉल फॉर्म बनेगा, टॉटोमराइज करके ये बनाएगा आपके पास एसीटोन। सिंस अगेन जो कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो पुअर यील्ड होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है कि जब आप एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं तो एसिटाइलिन जो है
यही सिर्फ आपको एल्डिहाइड देगा एज अ प्रोडक्ट, लेकिन जितने भी रिमेनिंग एल्काइन होंगे वो सब कीटोन देगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। बट ध्यान से सुनिए, ये जो रेट है रिएक्शन का ये स्लो होता है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो लेस स्टेबल है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम फास्ट करने के लिए यहां हम कैटलिस्ट यूज करते हैं Hg+2 या Pb+2। ये दो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। पहली बात तो याद करिएगा, जब हम एल्काइन का एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं तो एसिटाइलिन से ही सिर्फ हमें एसिड एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन बाकी दूसरे एल्काइन से हमें कीटोन मिलेगा। सिंस ये रिएक्शन स्लो है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो लेस स्टेबल है, तो रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होता है। तो रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं Hg2+ Pb2+। और जो प्रोडक्ट जो बन रहा है एसिटाइलिन से एसिटैल्डिहाइड, बाकी दूसरे एल्काइन से कीटोन, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा लेकिन मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को पढ़िए। इन एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन ओनली एसिटाइलिन गिव्स एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट एंड रिमेनिंग ऑल एल्काइन्स गिव कीटोन एज मेजर प्रोडक्ट, but the rate of reaction is slow. Hence, to increase the rate of reaction, Hg2+ Pb2+ ions are used as catalyst to increase the rate of reaction. Product remains same but the mechanism changes. So हम बात कर रहे हैं अब एल्काइन का रिएक्शन विथ H2SO4 और साथ में HgSO4। उसी रिएक्शन में हम अब Hg+ ले रहे हैं, Hg2+ या Pb2+ ले रहे हैं ताकि रिएक्शन के रेट को फास्ट कर सकते हैं। अगर आप एल्काइन का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 साथ में HgSO4, या तो ये रिएजेंट लिख के देगा या आपको ये रिएजेंट लिख के देगा 1% HgSO4 या 40% H2SO4, या आपको डाइल्यूट H2SO4 साथ में HgSO4 लिख के देगा। इन तीनों रिएजेंट में से आपको पहचानना है और इस रिएक्शन को बुलाते हैं कुसेरोव रिएक्शन। कुचेरोव या कुसेरोव, कुछ भी बुलाइए। तो पहला नेम रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो Hg2+ इज यूज्ड टू इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन टुवर्ड्स EAR, यानी कि एल्काइन का EAR का रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम Hg2+ का हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इनॉल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, अभी हम बात कर चुके हैं कि कैसे इनॉल बनता था। एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, H2O अटैक्स ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज टेंडेंसीज टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये है आपके पास एसिटाइलिन, आपने HgSO4 साथ में डाइल्यूट H2SO4 लिया, तो यहां से क्या बनेगा, इसको तोड़िए, पाई बॉन्ड को तोड़िए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव से आप क्या करिए H+ अटैक करवाइए और पॉजिटिव पे आप OH- लाइए, तो आपके पास बनेगा इनॉल। तो ये इनॉल एज ए इंटरमीडिएट बनता है, फिर इसको टॉटोमराइज करके आपके पास एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा एज ए प्रोडक्ट। रिएक्शन अब फास्ट हो गया क्योंकि हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया है Hg2+ या Pb2+। सिमिलरली आप देखिए PH C∧CH। अब यहाँ पे कैटाइन, कार्बोकैटाइन ऐसे बनाएंगे कि कार्बोकैटाइन स्टेबल हो, ऑल्दो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता पर हम स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाएंगे। तो देखिए हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव से H+ जुड़ेगा और पॉजिटिव से OH- जुड़ेगा। तो पहले तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, इनॉल फॉर्म, उसको टॉटोमराइज करके हम बनाएंगे एसीटोफिनॉल। डन। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO रिएक्शन। इसमें पहले रिएजेंट पहचानिए, इसमें हम एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं। पहला रिएजेंट है BH3 साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, या आपको B2S6 लिख के दे सकता है, क्योंकि बेसिकली टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में BH3 जो है वो पॉलीमराइज करता है, तो B2S6 आपको लिख के दे सकता है। दूसरा रिएजेंट है H2O2 और साथ में है अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगेन OMDM जैसा एल्कोहल बनेगा, पर OMDM में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, HBO रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। HBO रिएक्शन यानी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को HBO बुलाते हैं और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन को HBr बुलाते हैं। रीएजेंट याद रखिएगा B2S6, या आपको लिख के दे देगा BH3 साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और दूसरे स्टेप में आपको लिख के देगा H2O2 और साथ में एल्कलाइन मीडियम।
तो हम करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। B2H6 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि B2H6 को पहले बात तो डाइबोरेन बुलाते हैं, आप पढ़ते हैं P ब्लॉक में। डाइबोरेन जो है इट इज हाईली टॉक्सिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये फ्लेमेबल होता है, यानी आसानी से ये जल सकता है, और टॉक्सिक गैस होता है, एक्सप्लोसिव गैस और टॉक्सिक गैस होता है। और डाइबोरेन जो है बेसिकली जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में डाइबोरेन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट इज मोर इजली यूज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स विद टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है B2H6 के साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो इसको बोलते हैं BH3THF कॉम्प्लेक्स। अब आप मैकेनिज्म देखिए, ऑल्दो मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप जो है आपके पास एल्कीन है, एल्कीन का हम हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे। हाइड्रोबोरेशन के लिए हम यूज करेंगे BH3। BH3 देखिए आपके पास एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला एक बेसिकली आप कह दीजिए कि बिना चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल है, और एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। तो एल्कीन पे आप ये पाई बॉन्ड तोड़िए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो BH3 का एक H तो इस पे अटैक कर गया और BH2 इस पे अटैक कर गया। तब आप देखिए यहाँ पे जब BH3 ऐसे अटैक करेगा तो आपके पास एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसमें ये पाई बॉन्ड तो टूट रहा होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रोकन, ये बॉन्ड बन रहा होगा, यानी ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा होगा, और ये बॉन्ड टूट रहा होगा, यानी BH2 के साथ जो H है, यानी 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना और सीन एडिशन हुआ। देखिए बोरॉन में BH3 में H और BH2 दोनों सेम साइड से अटैक हुआ, यानी सीन एडिशन। तो देखिए आपके पास यहाँ H लग गया, यहाँ BH2 बन गया, तो आपके पास बन गया एल्काइल बोरेन। क्या बन गया? एल्काइल बोरेन। ठीक है, अब देखिए एल्काइल बोरेन को आप ऐसे लिख दीजिए, BH2 में अभी 2 हाइड्रोजन है और बोरोन के साथ आपके पास ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है RCH2CH2। अभी देखिए बोरोन के पास 2 और हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन को 2 और एल्किन रिप्लेस करेगा और आपके पास बनाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम फाइनली देखेंगे कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखिए जो आपके पास ट्राई एल्काइल बोरेन बना था, अब हम करवाएंगे इस पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हम लेके आ रहे हैं H2O2 और साथ में एल्कलाइन मीडियम। तो आप क्या करिए, ये जो बोरोन के साथ 3 जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, इसमें क्या करिए, इस बॉन्ड को तोड़िए, इधर OH डालिए, इधर OH डालिए। सिमिलरली इस बॉन्ड को तोड़िए, इधर OH इधर OH। सिमिलरली इस बॉन्ड को तोड़िए, इधर OH इधर OH। तो आपके पास देखिए यहाँ पे बना BOH होल थराइस, BOH होल थराइस, और साथ में आपके पास 3 मोल एल्कीन का 3 मोल एल्कोहल का बन गया। देखिए यहाँ OH अटैच होगा तो 3 मोल एल्कोहल का, साथ में BOH होल थराइस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, इसको बुलाते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया। अब कैसे याद रखना है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज नॉट फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा है, बन क्या रहा है? नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ओनली 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। एडिशन ऑफ वाटर, अच्छा ध्यान से सुनिए, OMDM जब आपको देगा, OMDM क्या था? मर्क्यूरिक एसिटेट साथ में वाटर और साथ में आपके पास क्या था? हाँ NaBH4। तो वहाँ हम वाटर का एडिशन करवाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल से, और HBO रिएक्शन में भी एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। अब ध्यान से सुनिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम साइड से BH3 अटैच किया है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है कि सिन एडिशन होगा, बिकॉज एडिशन ऑफ H एंड OH टेक्स प्लेस फ्रॉम सेम साइड। अब ध्यान से सुनिए, दूसरे स्टेप में जब आप H2O2 यूज कर रहे थे, देखिए आप ध्यान से पूरे देखिए, रिएजेंट आप क्या यूज कर रहे थे दूसरे स्टेप में, H2O2 या OH नेगेटिव। तो जब आप H2O2 और OH नेगेटिव यूज करिएगा तो हम इसको बुलाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप H2O2 OH के जगह पे अगर आप यूज कर लीजिए CH3COH, if we use CH3COH in place of H2O2 then reduction takes place, और रिएक्शन का नाम बुलाएंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तो देखिए जो BH3 है, BH3 से आपके पास आएगा H, समझ में आया, और ये H यहाँ पे आकर के जुड़ गया,
क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइएगा, पाई बॉन्ड इधर तोड़िएगा, इधर तोड़िएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो BH3 से H यहाँ अटैच हो गया और CH3COOH से H आएगा और H यहाँ पे आकर के अटैच होगा। तो देखिए दोनों तरफ H जुड़ गया, आपके पास एल्केन बना, यानी हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन से एल्केन बनता है। तो याद क्या रखना आप ये देखिए, याद क्या रखना आप ये सुनिए, ट्रिक क्या है। आपके पास देगा एल्कीन, एल्कीन को तोड़िए, इधर नेगेटिव बनाइए, इधर पॉजिटिव बनाइए। तो मीडियम का जो पॉजिटिव पार्ट है, मीडियम का जो पॉजिटिव पार्ट है, जैसे अगर H2O2 है तो वहां से OH प्लस आकर के यहाँ पे अटैक होगा, या आपको CH3COH लिख के दे दिया तो H प्लस यहाँ आकर के अटैच होगा। BH3 से तो हमेशा H प्लस यहाँ के आकर के अटैच होगा। लेकिन अगर आपको A प्लस B नेगेटिव लिख के दे दिया तो हम यहाँ पे A प्लस अटैक करवाएंगे और यहाँ से BH3 से H अटैक करवाएंगे। तो अप्रोच क्या है, मान लीजिए आपके पास एल्कीन है और एल्कीन में ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे B2H6 से H आएगा, अगर आपके पास B2D6 दे दिया तो यहाँ D अटैच होगा। और इस कार्बन पे जो बेसिकली पॉजिटिव पार्ट है, जैसे H2O2 से OH नेगेटिव आकर के अटैच होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बनता था, और यहाँ से OD अटैच होगा। यहाँ से अगर CH3COH है तो यहाँ से H, और CH3COD है तो यहाँ से D अटैच होगा। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 उसको तोड़े, BH3 आकर के अटैच होगा, BH3 अटैच होगा यहाँ से H और यहाँ से BH2, तो BH2 के जगह पे मीडियम का पॉजिटिव पार्ट आकर के अटैच होगा। मान लेते हैं आपके पास एल्कीन है और BH3THF और साथ में आपके पास दे दिया क्लोरामाइन, क्लोरामाइन होता है NH2Cl। तो देखिए BH3 से जो H आएगा वो यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ से जो पॉजिटिव पार्ट है NH2 वो यहाँ पे अटैच होगा, तो आपके पास देखिए प्राइमरी अमीन बन जाएगा। सो देखिए आपके पास एल्कीन है और हम 3 रिएजेंट यूज कर रहे हैं। देखिए इस कार्बन पे तो यहाँ से BH3 या BD3 यहाँ से D आएगा और मीडियम से H2O2 से OH प्लस जाकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये रिएजेंट लेते हैं तो यहाँ से H प्लस यहाँ अटैच होगा और यहाँ से बेसिकली OH यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ से H, यहाँ से बेसिकली T जाकर के अटैच होगा। तो आपके पास देखिए ये बनेगा। तो H2O2 लेते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, CH3COH या CH3COH के जगह पे कोई और लेते हैं तो इसको हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कहेंगे। अब मान लेते हैं आपके पास एल्कीन के जगह पे एल्काइन दे दिया, तो अगेन B2H6 BH3 से यहाँ H आएगा और H2O2 से यहाँ OH ग्रुप अटैच होगा। तो आपके पास देखिए पाई बॉन्ड तोड़े तो यहाँ देखिए CH डबल बॉन्ड CHOH, ये इनॉल फॉर्म बनेगा, इसको टॉटोमराइज करके हम एल्डिहाइड बना लेंगे। सो सिंपल। अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है कि H और OH दोनों सेम साइड से अटैच होता है। तो देखिए लेस क्राउडेड कार्बन पे यहाँ OH अटैच होगा और मोर क्राउडेड कार्बन पे H अटैच होगा और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस में OH अटैच होगा। तो देखिए एक बार H और OH दोनों वेज पे अटैच हुआ, एक बार H और OH दोनों डैश पे अटैच हुआ, तो सेम साइड दोनों आपस में मिरर इमेज है, एनेंटियोमर होंगे। सीन एडिशन है, सेम साइड से H और OH का अटैच होगा। तो समरी में क्या लिख सकते हैं, अगर हम एल्कीन पे वाटर का एडिशन करवाते हैं, एक तो एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं, तो यहाँ पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट सोचेंगे, फिर हम अटैच करवाएंगे OH और H। लेकिन OMDM दिया, एल्कीन पे हम वाटर का एडिशन करवाएंगे इन OMDM अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, OH निगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन है। लेकिन एल्कीन पे वाटर एडिशन करवाते हैं HBO में, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे मोर हाइड्रोजनेटेड कार्बन है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इन दोनों में नो अरेंजमेंट और यहाँ पे सीन एडिशन होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए एल्कीन है, एल्कीन पे पहले हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और वो रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो जब आप यहाँ कार्बोकेटाइन बनाइएगा तो रीअरेंजमेंट करके कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, OH यहाँ अटैच करवाएंगे, आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। लेकिन ये देखिए है OMDM, OMDM में क्या करिएगा, वाटर का एडिशन करवाइएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ से मीडियम से OH यहाँ पे अटैच होगा
और यहाँ से H यहाँ पे अटैच होगा, आपके पास देखिए 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। फिर आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 से H यहाँ अटैच होगा और H2O2 से OH यहाँ अटैच होगा, तो आपके पास देखिए 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये जो कार्बोकेटाइन बनाए थे पहले वाले केस में रीअरेंजमेंट कैसे होगा, कार्बोकेटाइन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आएगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा।